सीता जी को देवताओं ने समर्पित कर दिया और इस तरीके से समर्पित किया है प्रभु श्री राम जी को जानकी जी कि जिस तरीके से समुद्र ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को समर्पित किया था, उसी प्रकार सभी ने मिलकर के जानकी जी प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर दी। अब आगे की कथा सुनेंगे कि इंद्र जो है ना प्रभु श्री राम जी के सामने जो है ना हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है और पूछ रहा है कि हे प्रभु, अब मेरे लिए आज्ञा क्या है। इंद्रदेव प्रभु श्री राम जी से क्या पूछ रहा है? हरि अब करि कृपा बिलोक मोय। इंद्र क्या कह रहा है कि अब कर कृपा बिलोक मोय, आयुष देव कृपाल, का करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन। जब इंद्र ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि प्रभु अब हमें भी अपनी कृपा दृष्टि से देख करके आज्ञा हमें दीजिए कि मैं क्या करूं, तो इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर के प्रभु श्री राम जी ने कहा, राम जी ने कहा, क्या कहा कि हे देवराज इंद्र, हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जो है तुम जीवित करो। तो ये सब कहा भूषण जी सुन करके कहने लगे कि सुन खगेश प्रभु की है वाणी, अति अगाध जान है मुन ज्ञानी, प्रभु शक्रु भुवन मार जियाई, और केवल शक्र है दीन बढ़ाई। तो काकभूषण जी कहने लगे हैं, गरुण जी से कहते हैं काकभूषण जी कि हे भैया गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन बहुत ही गहन यानी गूढ़ हैं, इनको हर एक कोई नहीं जानता, जो ज्ञानी मुनि है वही इन्हें जान सकते हैं। मेरे राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, या तो इन्होंने केवल इंद्र की ही बढ़ाई दी है। मेरे प्रभु श्री राम जी क्या है, प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को भी मार करके जिंदा कर सकते हैं, यह तो उन्होंने केवल इंद्र को ही बढ़ाई दी। कि सुधा बरस कपि भालू जियाए, सुधा कहते अमृत को, हरस उठे सब प्रभु पै आए, सुधा भ्रष्ट भय दो दल ऊपर, और जिए भालू कपि नए रजनी। अब देखिए इंद्र ने जो अमृत की वर्षा की, तो देखिए क्या हुआ कि वहां पर जो है ना मृत दोनों दल पड़े हुए हैं, इधर निशाचर भी पड़े हुए हैं, इधर प्रभु श्री राम जी के भी सैनिक पड़े हुए हैं, और अमृत जो है ना दोनों सेनाओं पर बरस रहा है। दोनों यो ओर के जो हैं, उधर रजनीचर हैं और यानी दोनों पर जो अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन जो अमृत है वो प्रभु श्री राम जी की सेना पर असर कर रहा है। वो जो है ना सब जीवित हो गए हैं, लेकिन रीछ भालू तो जीवित हो गए, लेकिन वो सब के सब ऐसे ही पड़े हैं।
रामाकार बहे तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर असंख्य सब कपि और रीछा, और जिए सकल रघुपति की इच्छा। वहां पर क्या था, राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार में हो गए थे, रामाकार हो गए थे, अतएव मुक्त हो गए थे उसी समय। उनके भव बंधन छूट गए, किंतु बानर और भालू तो सब देवांश यानी भगवान की लीला के परकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से ही जीवित हो गए। अब क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान दोनों का हित करने वाला कौन है? जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण को भी वह गति दी हमारे प्रभु श्री राम ने, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा सकते। अब ये सब देख करके क्या हुआ वहां पर, अब वहां पर देवताओं ने जो है ना फूलों की वर्षा की है। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ कर करके है ना चले हैं। उस अवसर पर क्या देखा, बढ़िया समय है, शुभ अवसर है, जान करके सुजान प्रभु श्री भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी के पास आ गए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़ करके कमल के समान नेत्रों में जल भर करके एकदम पुलकित शरीर गदगद वाणी से त्रिपुरारी मेरे भोलेनाथ विनती करने लगे हैं। प्रभु श्री राम जी की विनती करने, माम विरक्ष रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सहायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, और संशय विपन अनल सुर। और ये सारी कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को भी श्रवण कराते चलते हैं। तो क्या कहते हैं, भोलेनाथ कहने लगे प्रभु श्री राम जी से विनती करके कहने लगे कि हे रघुकुल के स्वामी, अपने सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी जो है ना रक्षा कीजिए। आप जो है ना मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि है, देवताओं को आनंद देने वाले हैं आप। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, और बसव निरंतर जन मन कानन। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रभु, आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम परम सुंदर हैं, धाम और परम सुंदर हैं, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं, काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर प्रभु निवास कीजिए, निवास कीजिए, निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी इस कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल कौन है? पाला, जो सर्दी के दिनों में पाला गिरता है ना, वो पाला है। आप जो है ना भव सागर को मथने के लिए आप एक मंदराचल पर्वत के समान हैं। आप हमें हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दोजख तक संसार सागर से प्रभु पार कीजिए, पार कीजिए, पार कीजिए। आगे क्या कहते हैं मेरे भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी से कि हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, शरीर है, कमल नयन है, दीन बंधु हैं,
शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले हैं। राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में, हृदय के अंदर निवास कीजिए, निवास कीजिए, निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं नाथ। आगे क्या कहते हैं? आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि नाथ जब कौशलपुरी होए तिलक तुम्हार। क्या कहा? कि नाथ जब कौशलपुरी होए तिलक तुम्हार, और कृपा सिंध में आवो देखन चरित्र उदार। क्या कहा? कि हे नाथ, जब क्या कहने लगे कि हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में, अयोध्या नगर में आपका राज तिलक होगा, तब हे प्रभु दीन दयालु, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा आऊंगा। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कहे मृदुबानी, और विनय सुनो प्रभु सारंग। अब क्या हुआ? प्रभु श्री राम जी के पास से तो भोलेनाथ तो अब चले गए, लेकिन प्रभु श्री राम जी अब विभीषण जी आए। विभीषण जी प्रभु के निकट आ गए हैं। प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर के कोमल वाणी से बोले कि हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, अब मेरी भी विनती सुन लीजिए प्रभु, विनती भी सुन। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। प्रभु ने अपना पवित्र चारों तरफ यश फैलाया। मुझ दीन पापी, बुद्धहीन और जातहीन पर हर तरीके से आपने कृपा दृष्टि की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चल कर के स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। प्रभु हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक इन सभी वानरों को सभी को दे दीजिए प्रभु, दे दीजिए। सब विदनाथ मोय अपनयो, पर पुनमोय सहित अवधपुर जयो। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, और सजल भय दो नयन विशाला। अब क्या? विभीषण जी विनती कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें किसी भी प्रकार पर भी छोड़ना मत, मुझे अयोध्या जरूर ले चलिएगा। ये कोमल वचन सुनकर के दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कुछ की सहिया पर दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जपता रहता है। हे सका, वही उपाय करो जिसमें जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, यदि अवध बीत जाने पर मैं वहां पर पहुंचता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा।
छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो गया, पुलकित हो गया। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़ कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हे राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भैया समय जो है ना कुछ कह रहा है तो समय की तरफ देखते हुए आगे की कथा आप लोगों को कल हम श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और भैया कथा बहुत सुंदर आएगी। अब अगर मन लगा करके आप सुनोगे तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। इसलिए हमारा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि ये प्रभु श्री राम जी की कथा है, इसको जो है ना निरंतर हम यहाँ प्रत्येक दिन आपको कथा श्रवण कराते हैं, कराते रहेंगे। तो आप कथा को श्रवण किया करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए।